भाई जी का इस कदर प्रेम हुआ भगवान से कि ठाकुर जी का मन और भाई जी का मन ये दो अलग अलग रहे नहीं, एक हो चुके थे। जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही मन प्रियतम से एक होता चला जाएगा। देखो, तब तक हम अपने मन की करते हैं जब तक हमारा किसी से प्रेम हुआ नहीं। अब मैं लौकिक बात कर रहा हूं, अध्यात्म की नहीं, यहाँ की बात। तब तक हम मन मर्जी करते हैं जब तक हमारा किसी से प्रेम हुआ नहीं। और ज्यों ही किसी से प्रेम हुआ, अपने प्रीतम को पाने के लिए फिर हम मन मर्जी करना बंद कर देते हैं। जिसको पाना है, जिसके प्रति प्रेम है, उसके मन की करने लग जाते हैं। जैसे शराबी है, शराब पीता, शराब के बिना नहीं रह सकता, लेकिन उस शराबी का किसी लड़की से प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि उसके बिना वो जी नहीं पा रहा है। लेकिन उसको पता कि लड़की को मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं शराब पीता हूं तो मुझको नहीं मिलेगी, मुझको नहीं मिलेगी तो मैं उनके बिना मर जाऊंगा। इसलिए उनको पता ना चल जाए और मैं छोड़ दूं उस बीमारी को, नहीं तो मुझको मिलेगी नहीं, मैं उनके बिना मर जाऊंगा। तो क्या करेगा वो? अपने मन की करना छोड़ देगा, उस लड़की के मन की करेगा, क्योंकि उसको पाना चाह रहा, उससे प्रेम हो गया, तो शराब छोड़ देगा। अब से पहले बहुत प्रयास किया, नहीं छोड़ पाया, घर वालों ने कहा नहीं छोड़ पाया, मित्रों ने कहा नहीं छोड़ पाया, लेकिन जब किसी से उसका प्रेम हो गया, अब उसके बिना कहे ही वो छोड़ देगा। उसको पता कि अब मुझको यदि पाना है उसको तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब अपने मन से काम न लेकर के उसके मन के अनुसार मुझको चलना पड़ेगा। अब ये मन के अनुसार चलना उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसका ये स्वभाव बन गया। उसके अंदर जो प्रेम जागा उस लड़की के प्रति, वो प्रेम ही उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देगा और उससे उसको प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी। तो जब यहां का प्रेमी अपने मन के अनुसार नहीं चलता, जिससे प्रेम हो गया उसके मन के अनुसार चलता, ये कह लीजिए यदि गीता की भाषा में कहें कि वो अब अपने मन वाला नहीं रहा, अब वो अपने प्रियतम के, अपनी प्रियतमा के मन वाला हो गया। अब उसने मन मर्जी करना छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, छूट गया प्रेम में मन मर्जी। अब वो प्रियतम की, प्रियतमा की मर्जी के अनुसार चलता है, उसी में उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भगवान से जब प्रेम हो जाता है, जिस अंश में हमारा प्रेम हुआ उस अंश में हमारा मन मर्जी करना छोड़ देता है, भगवान की मन की करने लग जाता है। यदि हम कुछ बातें भगवान के मन की करते हैं, कुछ बातें अपने मन की करते हैं, तो जिस अंश में हमने अपने मन की है उस अंश में हमारा प्रेम नहीं है, और जितने अंश में हमने भगवान के मन की, शास्त्र के मन की, गुरु के मन की है अपना मन मार करके, उस अंश में हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम भगवान के प्रति है। तो शरीर के रहते पूर्ण प्रेम जो सखियों का है, जो सखाओं का है, जो नंद यशोदा का है, ऐसा प्रेम इस शरीर में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। प्रेम इतना भक्त के हृदय में आ जाता है कि भगवान उसके आगे नाचने लग जाते हैं, भगवान उसकी गुलामी करने लग जाते हैं, उनकी चरण सेवा करने लग जाते हैं। अंबरीश चक्की चला रहे हैं ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी पीतांबर से हवा कर रहे हैं, पसीना सुखा रहे हैं, इतने गुलाम बन जाते हैं। तो इतने भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने वैकुंठ हूँ बिसरायो। चाहे वो द्रौपदी या चीरहरण जब हो रहा था, भगवान को पुकारा, तुरंत ठाकुर जी आए, इतना उसका विश्वास प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। लेकिन फिर भी वो अपने मन की भी करते थे। पांचों पांडव, द्रौपदी आदि कितने बड़े संत हुए हैं ये गृहस्थ में रह करके, और श्री कृष्ण ने इनकी रथ तक हाँ कि क्या क्या किया इनके साथ, लेकिन तब भी ये हर बात श्री कृष्ण के मन की करे नहीं, अपने मन की भी करने लग जाते थे। इसलिए आकर कृष्ण डांटते थे, समझाते, तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना था। और प्रेम भी करते हैं क्योंकि इनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भी है, इसलिए भगवान की रक्षा भी करते हैं। तो कितना भी बड़ा कोई संत क्यों ना हो, पूरा मन भगवान को उनके मन में उतर कर नहीं आता, कुछ अंश में आता है। यदि पूरा मन उतर के भगवान का आ जाए, पूर्ण प्रेम हो जाए, वो अपने मन की बिल्कुल भी करना एकदम जीरो कर दे, सब कुछ भगवान के मन की करें, तो ऐसा यदि उनका भाव आ गया, तुरंत उनका शरीर छूट जाएगा। पूरा प्रेम आ ही नहीं सकता इस पंच तत्व के शरीर में।
तभी वो पूरा प्रेम सखियों जैसा, सखाओं जैसा, तभी कृष्ण के प्रति प्रेम पूरा आएगा जब हमारा शरीर उन जैसा हो जाए। सखियों का शरीर पंच तत्व का नहीं था, सखाओं का, नंद बाबा यशोदा का, भानुकीर्ति का शरीर हमारी तरह पंच तत्व का नहीं था। भगवान श्री कृष्ण राधा माधव जिस पीढ़ी में आए, 2 पीढ़ी पहले और 2 पीढ़ी बाद वाली, ये 5 और एक जिस पीढ़ी में श्री कृष्ण आए, ये 5 पीढ़ियों के शरीर चिन्मय होते हैं, पंच तत्व के नहीं होते। जैसे नंद यशोदा और नंद यशोदा के माता पिता, और श्री कृष्ण 3 पीढ़ी, चौथी श्री कृष्ण के पुत्र और 5वीं श्री कृष्ण के पौत्र, ये होगी 5 पीढ़ियां। ऐसी राधा रानी, तो राधा रानी के पिता, राधा रानी के दादा दादी, माता पिता, और राधा रानी 3 पीढ़ी, और आगे संतान तो हो ही नहीं राधा रानी के, लेकिन आगे उनके जो पारिवारिक जन है तो 2 पीढ़ियां आगे की। इस प्रकार 5 पीढ़ियां जो होती हैं वो सब चिन्मय देह वाली होती हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित होने वाले कोई भी पंच तत्व के शरीर उनके नहीं होते, उनके शरीर सबके चिन्मय होते हैं। ना देवताओं की तरह दिव्य होते हैं, ना मनुष्यों की तरह पार्थिव होते हैं। उनके शरीर जैसा भगवान होते हैं, जिस आत्मा जिस तत्व के, उसी तत्व का उनका शरीर हुआ करता है। तो सच्चिदानंद चिन्मय उनका देह है, तो उस देह से वो प्रेम करते हैं। प्रेम तो इनका पिछले जन्म में भी हुआ था, ऋषि मुनि थे जब ही है, लेकिन उस शरीर में पूर्णता नहीं आई। फिर उन ऋषियों के सिर छूटे, कोई ग्वाल बाल बना, कोई गोपियां बनी, तब श्री कृष्ण से पूर्णांश में प्रेम प्राप्त हुआ। इससे पहले ऋषि मुनि इनके आगे भगवान गए, इनको सबको वरदान दिया, जाओ तुम सब गोपियां बनोगे, तुम ग्वाल बाल बनोगे, मैं आऊँगा मिलने। तो प्रेम तो उनका पूर्व जन्मों में भी था, लेकिन वो आंशिक प्रेम था। अब इनको पूर्ण प्रेम चाहिए, तो भगवान ने कहा आने वाले द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब तुम सखा ग्वाल बाल सखियां बनोगे, गोपियां बनोगे, तब मेरा पूर्णांश में तुमको प्रेम प्राप्त होगा। तो उनके शरीर दिव्य चिन्मय हो गए थे। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत वो नहीं आते थे, नव प्रारब्ध के अधीन, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये जो 84 कोस की भूमि है, ये कोई ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत यहाँ नहीं। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। तो ये ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत यहाँ के जीव नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो तो उस समय 5 पीढ़ियां जो सबके चिन्मय दे थे, इससे पूर्ण प्रेम प्रकाश हुआ है। इसलिए साक्षात उनके साथ भगवान 24 घंटे रहते थे। यहां पर किसी संत के आगे यदि ऐसे ठाकुर जी रहे 24 घंटे, तो शरीर कुछ समय के बाद छूट जाएगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए माया चाहिए। और जब तक श्री कृष्ण सामने रहेंगे माया नहीं रहेगी। जब माया नहीं रहेगी, ना भूख ना प्यास ना नींद, कुछ भी नहीं रहेगा। शरीर कब तक टिकेगा बिना खाए पिए? तो शरीर को टिकने के लिए माया चाहिए। जब श्री कृष्ण सामने होंगे और दिव्य प्रेम प्रकट होगा, तो माया जब नहीं रहेगी तो उस माया का शरीर टिक पाएगा सामने? वहां माया स्थिर हो सकते हैं श्री कृष्ण के सामने? कुछ समय तक, अधिक से अधिक 27 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, उसके बाद शरीर छूट जाएगा, नहीं झेल पाएगा उस प्रेम को, उस आनंद को। तो और संतों में, पूज्य भाई जी में अंतर क्या? बस यही अंतर है कि और संत भौतिक शरीर में रह करके श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण की आंशिक रूप से उनके साथ प्रेम के खेल चलते हैं, दिव्य लीलाएं चलती हैं। लेकिन भाई जी, उनका शरीर चिन्मय हो चुका था, वो पंच तत्व का नहीं रहा, चिन्मय हो चुका था। वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आए। उनका प्रारब्ध, उनका जो भी क्रियाकलाप था, वो सब का सब श्री कृष्ण की इच्छा से होने लगा, न कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। और भाई जी का मन तो रहा ही नहीं, उनका शरीर पंच तत्व का नहीं बल्कि वो चिन्मय हो चुका था। इसलिए पूर्ण प्रेम आ चुका था उनके भीतर। उनका शरीर वृंदावन बन चुका था। उनके भीतर राधा माधव सखियां, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। और संतों के यहाँ भी ऐसा होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, तुरंत लीलांतर ध्यान हो जाती है। लेकिन भाई जी के जीवन में जब राधा माधव आए, फिर गए ही नहीं, उनका देह दिव्य वृंदावन बन चुका था, चिन्मय हो चुका था। भगवती योग माया अर्थात भगवान की इच्छा शक्ति ने उनके भीतर पूर्ण प्रेम प्रकाश करने के लिए उनका पहले शरीर दिव्य बनाया।